हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 के सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में केवल 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि लगभग हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम इलेक्ट्रिकल मशीन 2 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसके व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर एग्जाम के एक या 2 दिन पहले हम इसका जितना भी नोट्स है वो सेंड कर देंगे। इस वीडियो में आपको जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप वही तैयार करके चले जाते हैं एग्जाम में तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इस सब्जेक्ट के एग्जाम में आपको पता है बिल्कुल भी गैप नहीं है। और अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैराथन क्लास चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। इसका मैराथन क्लास हम एग्जाम के एक दिन पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 3 फेज प्रेरण मोटर पर किए जाने वाले परीक्षणों के नाम दीजिए तथा इसकी विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उस पर कौन कौन सी टेस्टिंग की जाती है और उन टेस्टिंग्स के बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की स्टार डेल्टा विधि की विवेचना कीजिए। देखिए, प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो है कई प्रकार के मेथड का यूज़ किया जाता है। उसमें जो आपका स्टार डेल्टा मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूर्णी क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के डबल रिवॉल्विंग सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चंस है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है आपका दूसरा चैप्टर है उसका, उसमें एक होता है एक डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। इसको हम जब इसका मैराथन क्लास लेके आएंगे तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, लीनियर इंडक्शन मोटर क्या है तथा इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 है, एसी सर्वो मोटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर की संरचना और कार्यविधि समझाइए। क्योंकि जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें काफ़ी सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दिए गए हैं, उसमें से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि सिंक्रोनस मोटर के ऑपरेशन सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है प्रतिरोध स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम बनाइए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सिंक्रोनस मशीन जो होता है उसको ठंडा करने की, कूलिंग करने की जो मेथड होता है उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में निम्न पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करने का भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि टिप्पणी कीजिए। देखिए, तीनों टॉपिक यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक पर टिप्पणी करना है, कॉगिंग पर और क्रॉलिंग पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, इंडक्शन मोटर का पावर फ्लो डायग्राम बनाइए तथा व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 13 है, वोल्टेज रेगुलेशन की अवधारणा को समझाइए। सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड से वोल्टेज का निर्धारण कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हंटिंग का कॉन्सेप्ट समझाइए तथा इसके कारण व रोकथाम पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें 15 है, निम्न में से किसी एक सिंगल फेज मोटर की व्याख्या कीजिए। तो पहला इसमें है रिलक्टेंस मोटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलक्टेंस मोटर के अलावा यहाँ पर देखिए हिस्टैरिसीस मोटर है, यूनिवर्सल मोटर है, शेडेड पोल मोटर। तो इन चारों में से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। यूनिवर्सल मोटर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इस बार हो सकता है आपका हिस्टैरिसीस मोटर एग्जाम में पूछा जाए। देखिए, आपको इन सभी मोटर के बारे में आपको डिटेल में हम बता देंगे एक बार, एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाकर, क्योंकि इन सभी का देखिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग होता है, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करके होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सिंगल फेज मोटर क्या है, इसकी संरचना व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, रोटर कॉपर लॉस स्लिप तथा रोटर इनपुट पावर में संबंध स्थापित कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रोटर कॉपर लॉस स्लिप तथा रोटर इनपुट पावर में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल विधियों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, टार्क स्लिप कर्व कीजिए तथा स्टेबल और अनस्टेबल जोन की व्याख्या कीजिए।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, निम्न पर टिप्पणी कीजिए वी कर्व और सिंक्रोनस कंडेंसर पर। ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिकल मशीन 2 सब्जेक्ट्स के। इतने क्वेश्चन आप तैयार करके जाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी आप लोगों के लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला है, कई बार टाइम टेबल आपका चेंज हुआ है, तो आप लोग काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पर हम दे देंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।